एपिसोड 12 में हम देखते हैं लू डैंगमैन और वांग को पानी में डूबता हुआ देखकर उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे डैंगमैन और वो दोनों ही उसको ब्लेम कर रहे थे कि तुमने हमें बचाया क्यों नहीं। हम देखते हैं वो सिर्फ उसका सपना था। वो उसके बारे में सोच कर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चैंगी अभी तक सब कुछ पता करने की ट्राई कर रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी डस्टबिन को खींचकर कहीं लेकर जा रहा था, जो देखकर उनको डाउट होता है। अब सब कुछ पता करने के बाद वो लोग वहाँ पे जाने के लिए सोचते हैं। थोड़ी देर बाद चैंगी जेई को बता देता है कि कैसे वांग की मौत हो चुकी है, जिससे कि लू बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब बात सुनकर जेई और जोंग दोनों ही वांग के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको तो यकीन नहीं होता है कि इतनी अच्छी लड़की की मौत ऐसे हो गई। चैंगी कहता है तुम जाकर लू का ख्याल रखो। जेई कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही उसके पास जाती हूँ। फिर वो लू को संभालने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे लू उसको देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे वजह से ही वांग और डैंगमैन दोनों ही मारी गई। जेई उसको समझाने की ट्राई करती है कि असल में उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है अगर मैंने उस दिन डैंगमैन की बात मानकर चैंगी को उसके लिए छोड़ दिया होता तो आज वो जिंदा होती, और मैंने वांग का भी फ़ोन रिसीव किया होता तो वो भी जिंदा होती। जेई उसको बहुत ही ज़्यादा समझाती है और उसको हक करके दोनों ही रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंगी उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे उन्होंने वांग को देखा था। हम देखते हैं कि वहाँ के स्टाफ उनको बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा कोई भी आदमी काम नहीं करता है, और उनकी कंपनी का नाम तो उनके यूनिफॉर्म में लिखा हुआ होता है। जो सुनकर चैंगी इमेजिन करने लग जाता है कि किस तरह से वांग को मारा गया है। वो इसी सोच में डूबा हुआ था। फिर सुबह चैंगी ऑफिस आता है, जहाँ पे जेई उसको कॉल करके बताती है कि कैसे लू अभी तक उन दोनों की मौत के लिए खुद को ही ब्लेम किए जा रही है। जो बात सुनकर चैंगी अपने साथी को बोलता है कि 8 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, उसके बारे में कुछ पता करो। वो लड़का कहता है कि उसकी मौत भी उसी जगह पर हुई थी जहाँ पे वांग की हुई है। जो सुनकर उसको डाउट होने लग जाता है कि कहीं एक ही आदमी ने तो उन दोनों का मर्डर नहीं किया है और ये सब लू से रिलेटेड है। फिर वो जेई से लू कहाँ है पूछकर उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लू 2 फ्रेंड्स को देखकर अपने और वांग के बारे में सोच रही होती है। वो उसके साथ बिताए हुए अच्छी मोमेंट्स को याद करके खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से दुखी हो जाती है। और ये सब चैंगी भी देख रहा था। वो सीधे जोंग को कॉल करके कुछ बताता है। अब रात को लू और जेई सो रहे थे तो लू उससे पूछती है क्या सब कुछ सही हो जाएगा। जेई कहती है तुम चिंता मत करो। फिर सुबह वो देखती है कि लू वहाँ पे नहीं है, तो वो घबराते हुए उसको ढूंढने लग जाती है, लेकिन लू बाहर बैठी हुई थी। फिर ये दोनों वहाँ पे आकर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको कुछ आवाज़ आती है तो लू पूछती है लगता है कोई पास वाले रूम पे रहने आया है। फिर ये दोनों चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे तो जोंग खाना लेकर आया है। जो देखकर वो लोग कहते हैं इतना आवाज़ क्यों कर रहे थे, लेकिन जोंग उनको तुरंत ही अंदर लेकर चला जाता है। हमें पता चलता है कि असल में पास वाले रूम पे चैंगी रहने आया था ताकि वो लू के ऊपर नज़र रख सके, और इसी बात को वो छुपाने की ट्राई कर रहा था। हम देखते हैं अब लू थोड़ी बहुत बेटर फील कर रही थी और वो हंसी मजाक करके सबसे भी बात कर रही थी, लेकिन लू अभी तक वांग को भुला नहीं पाई थी। वो अब भी उसको याद करती थी। एक दिन उसके पास उनकी हेड नर्स आके ये बताती है कि कैसे वांग लू के वजह से ही एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में काम करी थी, जबकि उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए बोला गया था। वो कहती है कि मुझे लू से हिम्मत मिलती है और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। अब ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है वांग के लिए। फिर वो उसको एनिवर्सरी का एक फ़ोटो दिखाकर वहाँ से उसको समझाते हुए चली जाती है। फिर वो घर आती है तो चैंगी उसको देखकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ पे उसने उसके लिए एक छोटी सी मछली छोड़कर गया था गिफ्ट के तौर, जो देखकर लू बहुत ही खुश होकर उसको अंदर लेकर जाती है। अब चैंगी उसको छुप कर देख रहा था और उसको भी लू को खुश देखकर अच्छा लग रहा था। फिर वो सोचती है कि मुझे पड़ोसी ने गिफ्ट दिया है तो उनको भी थैंक्स बोलना बनता है। ऐसा सोचकर वो चैंगी के रूम में आती है। चैंगी उसको देखकर जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा को बंद कर लेता है। लू बाहर ही थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है।